दोस्तों, हमारे बीच में बहुत से ऐसे साधु संत आए जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, समाज को एक नई सोच दी, एक नई ऊर्जा प्रदान करी और समाज में भूले भटके लोगों को सही राह दिखाने का निस्वार्थ भाव से काम किया। उसी में से एक नाम है प्रेमानंद महाराज जी का, जो अभी वीडियो के माध्यम से या फिर मथुरा जाके आप उनके आश्रम जाके साक्षात मिल सकते हो। उन्होंने बहुत से लोगों को सही रास्ते दिखाने का कार्य किया है और निसंदेह हम उन पे पूर्ण भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बातों से और उनके कर्मों से कोई भी उन पे किसी तरीके का आंचन नहीं लगा सकता। इसलिए प्रेमानंद महाराज जी को हजारों लाखों करोड़ों भक्त इस टाइम फॉलो कर रहे हैं और अपने जीवन में सुधार ला रहे हैं। अब बात भक्तों की हुई, इस टाइम प्रेमानंद महाराज जी भी भक्तों से कुछ चाहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। महाराज जी की दोनों किडनियां फेल हैं, महाराज जी का आए दिन डायलिसिस होता है। तो महाराज जी अपने भक्तों से क्या चाहते हैं, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी हमारे पास आवे उनका मंगल होना चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए। अगर साधु के संग से तुम्हें शांति न मिले, आनंद न मिले, परिवर्तन न मिले, तो भी हमारा सब नौटंकी तो हो गया, नाटक ही तो हो गया। फिर अस्वस्थ शरीर है और कीमती समय है, बहुत कम समय है हमारे पास, क्योंकि दोनों किडनी फेल हैं। अभी जाएंगे, थोड़ी देर बाद डायलिसिस में लेट जाएंगे। अब कब कौन सी घटना डायलिसिस कोई खिलवाड़ थोड़ी है। कितने ऐसे होते कि डायलिसिस में राधे राधे हो जाते और टेक्नीशियन बताता है महाराज जी कितने ऐसे हमारे ही सेवा में मरीज टीवी देखते हुए राधे राधे हो गए, कि फिर देखा कि अरे तो गए। ये जब किडनी फेल है तो कोई डायलिसिस कोई दवा थोड़ी है, वो तो गंदगी को साफ करने की मशीन है। जो किडनी नहीं कर पाती वो कर रही, लेकिन कब तक। तो मुझे लगता है कि शांति सद्गुण उसके हृदय में आने चाहिए। पर जब ये देखते ना अभद्रता, अब हम तो तुम्हें देख रहे हैं और तुम मोबाइल को देख रहे हो, कितना दुर्भाग्य है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मोबाइल तो तुम कभी भी देख सकते हो। मान लो आप फोटो ही खींच रहे हो तो फोटो तो आपको बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब में, लेकिन फेस टू फेस जो नेत्र हमारा आपका पड़ रहा है ये थोड़ी मोबाइल से तुम्हें मिलेगा। अच्छा, आप दौड़ करके हमको आगे ही आके और धक्का मार के, अच्छा ये शरीर क्या है कि किडनी का मरीज है तो इन्फेक्शन के लिए बहुत सावधान है। अच्छा, कई ऑपरेशन हुए हैं, अब अगर बचाव पक्ष में आपने इनको धक्का मारा, ये हमें धक्का मारे, यही सब बना हुआ है। अब जैसे एक यहाँ ऑपरेशन है, यहाँ ऑपरेशन है, यहाँ जो सफल हो पाया उससे डायलिसिस हो रहा है। तो इस शरीर को मतलब इन्फेक्शन से बचाना है और आपको लाभ देना है। तो जब ये लोग हो हल्ला ऐसा, तो फिर लगता है कि अब कोई माता बहन प्रणाम करे, कोई बूढ़ा वो धक्का से गिर। अब हम इसके लिए थोड़ी निकलते हैं, हम तो इसीलिए निकलते हैं ना सबको सुख मिले। अच्छा, 2 किलोमीटर लंबा मार्ग है, कहीं भी खड़े हो जाओ, खूब आराम से दर्शन कीजिए। अच्छा, ये सब ना करके अब जैसे यहाँ हमारे साधु ही तो रहेंगे सेवा में, आप उनको धक्का मारने में घुस, तो एक छोटी जगह है, पहले भिक्षा मांग के पाते थे, श्री जी की कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई। तो लगता है कि अगर आप लोग ऐसा करें, और हम आपको अपना परिवार मानते हैं कि अगर मान लो ये हमारे हैं तो आप नहीं हमारे हो, आप दर्शन करने आए हो, तो जैसे ये हमारे अनुकूल चलते हैं तो आप भी अनुकूल चलिए। उस समय तो आपको आनंद मिलेगा, मुझे लगेगा ये सब मेरे जन है। अभी परसों नरसों इन लोगों से कहा कोई भी पीछे नहीं चलेगा, चलो बहुत दूर चलो, हम अकेले चलेंगे, ये सब हमारे ही तो हैं। फिर 2-3 दिन में देखा कि वो जो सौम्य है रोज दर्शन करते हो तो अलग है, ये जो बाहर से वाक्य आते हैं ना, अब वो धक्का मुक्का लगाना और फोटो खींच, फिर इनको आगे आना पड़ा। तो जब हम आपको आए हमारे पास और आपके हम शालीनता, गंभीरता, नम्रता नहीं देखते, तो मुझे लगता है मेरे प्रवचन का क्या प्रभाव। अच्छा, प्रचार प्रसार किसके लिए करें, हमारे प्रभु हमें जानते हैं, हम प्रभु को जैसा उस जना पा रहे हैं, पर आपका परिवर्तन हम देखना चाहते हैं कि आपका सौम्य शांत गंभीर शो। तो जैसे लोग, फिर हम इसीलिए उस गुस्सा में बोले थे, 2-4 को देखा माता बहनों को, मान लो भाव में प्रणाम कर रहे हैं, अच्छा, और हम कहते प्रणाम मत करो इतनी भीड़ में, ऐसे कर लिया राधा राधा राधा, हो गया हमारा स्वागत, हमारी श्री जी का नाम उच्चारण कर दिया, हाथ जोड़ लिया। अब आप झुके, अब वो वीडियो के चक्कर में बैक पीछे से लौट दे, अब आके प्रणाम, अब जूता पड़ रहा है सर पे, अब हमको दिखाई जाओ, अरे अरे इसको कष्ट हो जाएगा,
कोई वृद्ध है, कोई माई है, कोई बच्चा है, तो ये उद्दंडता जो उसको देखकर हमने ऐसा कहा था। गुरुदेव हम तो आपकी वीडियो देख के जी रहे हैं ना। जी नहीं, कोशिश तो हम यही करेंगे कि सबका मंगल हो, सबका आनंद हो। तो लेकिन आप ऐसा मत करना, वीडियो बंद मत करना। जो हम तो बहुत दूर रहते हैं और हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो वीडियो के सहारे जी रहे हैं। जी यानी अभी इतना भटक गए, अब नहीं भटकना चाहते। आप छोड़ने की नहीं, श्री जी बड़ी कृपालु, वो छोड़ेंगे काहे को। नहीं श्री जी बहुत आपने करुणा। बोले गुरुदेव मैं क्षमा करना, लेकिन मैं पिता स्वरूप आपसे झगड़ने आया कि आप नहीं बोलूंगे। हाँ, थोड़ा हमारे मन में ये दुख लगा ना, ये देख के व्यवहार, कि अगर ऐसे व्यवहार होंगे, देखो जैसे कोई राजनेता है तो उनके पास गार्ड चलते, उनकी व्यवस्था चलती है। अपने बाबा जी अपने पास साधु चलते, आप अगर इनको धक्का मारेंगे तो पीछे हट जाए, ये घूंसा नहीं मारेंगे आपको, आपको गाली नहीं दे। अगर गाली देते तो बाद में हम इनसे निपटेंगे कि आज तक हमने आपको यही सिखाया कि वो अभद्र कर रहा तो आपने थप्पड़ मार दिया, वो अभद्र कर रहा था आप हाथ जोड़ के हटाते, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। तो ये तो शिक्षित है, साधु है, तो इसलिए ऐसा श्री जी करेंगे भी नहीं, बहुत करुणा भाई। अगर आप बोलोगे ना मैं फिर से आ जाऊंगा। श्री जी। दोस्तों, मैं राहुल आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो का उद्देश्य आपको समझ में आया होगा और महाराज जी द्वारा कही गई बात हमें समझनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल दान पुण्य को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।